हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट हम लोग रेडी कर रहे थे। सो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या करा था। लास्ट टाइम में क्या करा था कि ब्लॉग सबमिशन जो हुआ था उसको डिस्प्ले करके हमने देखा था कि कैसे ब्लॉग लाइक आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। सो क्विकली डेटाबेस फिर से क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि लाइक मेरा जैम्प काम नहीं कर रहा था लास्ट टाइम। मैंने डेटाबेस हटा दिया था, तो मैं फिर से, अच्छा, फिर सेम इशू। आई होप कि अब ये टिक जाए। यस, नाउ इट्स स्टेबल नाउ। ठीक है। डेटाबेस का बैकअप हमने रखा था क्या? चलो, यूजर का तो है, ठीक है। ब्लॉग वाला का नहीं रखा था, ठीक है, उसको क्रिएट कर लेते हैं और उसका भी बैकअप रख लेंगे। ठीक है, ब्लॉग्स करके एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एंड देन फिर उसको लाइक वेरिएबल कैरेक्टर पासवर्ड में आपका हो जाएगा टेक्स्ट, नॉट वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। और या चलेगा, इसको करते हैं गो। एक बार चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है एंड देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, यूजर सिंस डेट रहेगा, ठीक है। पासवर्ड आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो रहेगा, लास्ट मॉडिफाइड, यूजर स्टेटस, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉग वाला वेबसाइट है वो सही से लॉग इन लॉग आउट वाला फीचर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले इसको लॉग आउट कर लो। साइन इन, तो पहले साइन अप करना होगा। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। बस 2 दिन का काम बचा है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पाइथन की तरफ मूव करेंगे और जैंगो वगैरह सीखेंगे, ठीक है ना। चलो, ठीक है। साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब लॉगिन करते हैं। नो सच यूजर एग्जिस्ट, ऐसा क्यों भाई? सबसे बड़ी चीज है, नो सच यूजर एग्जिस्ट ये क्यों बता रहा है? क्योंकि जबकि हमारा ऑलरेडी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, यूजर स्टेटस यहाँ पे एक्टिव सेट नहीं हुआ इसलिए, क्योंकि यूजर स्टेटस भी हम लोग एक्टिव चेक कर रहे हैं ना। दैट्स वाई ये ऐसा ऑप्शन दे रहा था। यस। ओके, क्रेडेंशियल मैच हो गया तो ये आपको इस पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो, माई ब्लॉग्स में आओगे, राइट ए ब्लॉग करने जाओगे तो ये आपको ब्लॉग लिखने का ऑप्शंस देता है, ठीक है। अब इसमें ये सारा ब्लॉग के सारे ऑप्शंस है जो आपको लिखने होते थे, ठीक है ना। तो पहले ब्लॉग वाला मैं क्रिएट करता हूँ टेबल। आई होप कि ब्लॉग करके रखा हो हमने कोड। यस, ब्लॉग सबमिशन, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉग के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ब्लॉग करके क्रिएट करना है। चलो फटाफट क्रिएट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आ जाएगा आपका ब्लॉग आईडी एंड देन जो भी लाइक मैं इसको पैरेलल में ओपन करके
सारे फील्ड्स के नेम लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यस, ब्लॉक कैटेगरी जो कि वेरिएबल कैरेक्टर हो जाएगा, तो वैरकर, और इसका 150 तक आप अलाउ कर सकते हो। देन है आपका ब्लॉग टाइटल, ये भी आपका वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, इसका भी आप 150 अलाउ कर सकते हो। देन है आपका ब्लॉग यूआरएल जो कि एक स्लग होगा, ठीक है। तो स्लग का आप वेरिएबल कैरेक्टर में 200 तक अलाउ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से 8-10 रो एक ही बार ऐड कर लो। ठीक है, देन ब्लॉग यूआरएल हो गया। फिर आपका ब्लॉग मेटा टाइटल, ये सारा 150 कैरेक्टर पे आप रख सकते हो। सो varchar 150। फिर अब ब्लॉग मेटा कीवर्ड्स होंगे, ये भी आपका वेरिएबल कैरेक्टर होगा और 150 होगा, ठीक है। फिर आपका ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप डाल सकते हो वेरिएबल कैरेक्टर, और ये भी 150। फिर आ जाएगा आपका ब्लॉग बैनर, और ये ब्लॉग बैनर इमेज कैप्शन आएगा, ठीक है। और ये जो कैप्शन है, कैप्शन आपका लाइक वेरिएबल कैरेक्टर में होगा, और ये भी 150 तक आप अलाउ कर सकते हो। बट जो भी आपके इमेज वाला पार्ट आएगा ना, ब्लॉग बैनर इमेज, तो ये क्या होगा ना कि आप यहाँ पे बेस 64 में लाइक आपका कन्वर्ट होकर के इमेज सेव होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको सेव करना होगा लॉन्ग टेक्स्ट। जो हम यूज कर रहे हैं कोड एडिटर, वो क्या करता है ना कि आपके इमेज को लाइक चेंज करता है बेस 64 में, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो आप उसको नॉर्मली स्टोर नहीं कर पाओगे, इसलिए लॉन्ग टेक्स्ट। फिर आपका ब्लॉग का कंटेंट, और ये भी आपका लाइक बहुत बड़ा कंटेंट होगा, इसलिए इसको भी आप करोगे लॉन्ग टेक्स्ट। चलो, ब्लॉग कंटेंट के बाद बारी आता है आपका कि लाइक ब्लॉग का स्टेटस क्या है, और ये इसका स्टेटस जो है वो आप इनम में रखोगे, ठीक है। और इनम में दो ही वैल्यू रहेगा। पहला वैल्यू क्या होगा, पहला जो वैल्यू होगा वो रहेगा आपका ड्राफ्ट, और दूसरा जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा पब्लिश्ड, ठीक है। और आप इस तरीके का वैल्यू पास भी करोगे, ठीक है ना। फिर है ब्लॉग पब्लिश्ड ऑन और ब्लॉग राइटर, ठीक है। तो ब्लॉग स्टेटस के बाद पहले ब्लॉग राइटर, और ये जो है ये फॉरेन की है, और ये यूजर वाले टेबल से मैप्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको इंटीजर में ही रखेंगे, ठीक। इसके बाद आपको नीड है ब्लॉग पब्लिश्ड ऑन और ब्लॉग का लाइक लास्ट मॉडिफाइड वाला पार्ट, ये चीज रखेंगे हम लोग। सो ये दो चीज के लिए दो कॉलम चाहिए। तो पहला जो आ जाएगा ब्लॉग पब्लिश्ड ऑन, और ये जो रहेगा ये आपका डेट टाइम रहेगा, ठीक है। ठीक है, और लास्ट में लास्ट मॉडिफाइड, मतलब कि आगे कोई ब्लॉग को एडिट करता है या जो भी करता है, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग स्टोर करेंगे कि कब लास्ट टाइम मॉडिफाई किया गया इसको, ठीक है। उसके लिए ये चीज स्टोर कर रहे हैं। जहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो इसको सेव करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया। अब रिलेशन व्यू में पहले फॉरेन की सेट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ये फॉरेन की। और फॉरेन की क्या होगा, डिलीट करने पे या अपडेट करने पे रेस्ट्रिक्ट करना है। कॉलम है आपका ब्लॉग राइटर, और ये कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड, तो ब्लॉग्स, और टेबल जिससे ये कनेक्टेड है वो यूजर, और यूजर आईडी से ये रहेगा। तो ये हमने कंस्ट्रेंट सेट किया कि कोई भी अगर कोई यूजर ब्लॉग लिख चुका है तो उसका आप डेटाबेस से आप उस यूजर को हटा नहीं सकते, ठीक है। बस इसीलिए था। लास्ट मॉडिफाइड वाले पार्ट पे ये ऑटोमेटिकली नहीं लिया, मतलब ये सही से सेट नहीं है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है कुछ कुछ चीजें सेट करनी होगी, जैसे डिफॉल्ट में करेंट टाइम स्टैम्प,
और यहाँ से ऑन अपडेट करेंट टाइम स्टैम्प, सो दैट कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डेट टाइम वगैरह एडजस्ट कर ले। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है एक्टिव इनएक्टिव में ये आपको चाहिए कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेट हो जाए। ठीक है, चलो सिमिलर तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो ब्लॉग वाला है, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में लास्ट मॉडिफाइड में एक चेंज करना वो है कि ये बाय डिफॉल्ट इस पे करंट टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाए, बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है, ब्लॉग आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, इसको आप सेट कर दो ऑटो इंक्रीमेंट, और ये प्राइमरी की रहेगा। ठीक है, प्राइमरी की ये सेट नहीं है तो इसको पकड़ करके बना दो यहाँ से प्राइमरी की। ठीक है, यस, ये हो गया आपका प्राइमरी की। इस तरीके से आपका टेबल रेडी हो गया। अब चलिए ब्लॉग लिख करके देखते हैं। ठीक है, तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये ब्लॉग लाइक मैं कोई सा भी एक ब्लॉग उठा करके ना मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉग करके मैं सर्च करता हूँ, और उसी को मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कि कैसे वो हूबहू आपके पास आ रहा है। फिर आप उसको आराम से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। चलो यहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा, सो मीडियम पे जाते हैं, मीडियम से कोई भी एक ब्लॉग उठा के ले आते हैं। ठीक है, चलो एक चीज लाइक हम और दे सकते थे, चलिए ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉग का टाइटल हमने डाल दिया। ठीक है, अब ब्लॉग का यूआरएल क्रिएट करना, तो ये याद रखिएगा कि आपको हमेशा ब्लॉग का यूआरएल यूनिक रखना होगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से आप फिल आउट करें। और ये भी लाइक आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप यूनिक वे में इसको रख पाओगे। ठीक है, लाइक यूजर ना टाइप करना पड़े यूजर को, उसके लिए मैं सिखाऊं कैसे बाय डिफॉल्ट खुद से फिल आउट हो जाए, क्योंकि आप यूजर से फिल करवाओगे तो हो सकता है उससे मिस्टेक हो, और कुछ कुछ चीजें वो मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए जस्ट। अच्छा, मेटा टाइटल इन्होंने नहीं लिखा, मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं कि लाइक मेटा टाइटल में यही चीजें उठा लेते हैं। ठीक है ना, इन्होंने टाइटल जो बनाया है इसी को मेटा टाइटल में हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसी को मेटा टाइटल, और सेम चीज़ों को मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, मेटा कीवर्ड्स में, और लाइक अटैच कर देते हैं वर्क, सॉफ्ट स्किल्स, वर्क एथिक्स, ये सारे कीवर्ड्स मैंने डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब है कहानी की बैनर इमेज का कैप्शन अगर आपको कुछ डालना है तो ये है कि क्रेडिट ऑथर करके लाइक मैं चाहता हूँ कि एक कैप्शन आ जाए, तो ये चीज़ मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये इमेज अटैच करना, तो मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, और आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इमेज एड्रेस अटैच कर सकते हो। देखो आ गया। देन नेक्स्ट, आप चाहो तो उसको एडिट वगैरह कर सकते हो। अब है कि ब्लॉग का जो भी है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, विदाउट एनी लाइक कोई चेंज किए बिना। तो आप देखना कि एग्जैक्टली जैसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना वैसे ही क्रिएट हो जाएगा वो, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़ा सा ब्लॉग है, आप खुद देख लो, लाइक इतना बड़ा ब्लॉग भी आप आराम से पब्लिश कर सकते हो अपने बनाए हुए चीज़ों पे। ठीक है, ये चीज़ कॉपी करा मैंने, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। आप देखो आ गया ना। अब इसको चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, एंड देन फिर आगे आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे ये जो है विथ क्रेडिबिलिटी करके, ये क्या था, एक बार देख लेते हैं और उसको फिर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, विथ क्रेडिबिलिटी में ये क्या है कि ये लाइक पॉइंट्स थे। ठीक है, ये पॉइंट्स सही से नहीं आए, तो आप इसको लाइक ठीक कर सकते हो, कैसे कट कर लो, और यहाँ पे आप पॉइंट्स ले सकते हो, एंड देन ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी करा, और आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी ब्लॉग एडिट करके रखोगे, तो फिलहाल मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, जस्ट नॉर्मल वे में ही आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है,
और आप चाहो तो लाइक इसको पूरा को बोल्ड कर सकते हो, तो बोल्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे चाहो वैसे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है ना। और चलो इसी को ऐसे ही मैं सबमिट कर, ड्राफ्ट के जगह पे पब्लिश करके इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट हो गया, आपका ब्लॉग सेव हो चुका है। ठीक है। अब चलिए, ब्लॉग डिटेल्स करके एक पेज बनाया था मैंने जहाँ पे आपको ब्लॉग पढ़ने का ऑप्शन मिलता था। अब कहानी है कि आपका जो स्लग बना ना, स्लग के बेसिस पे आप फेच करोगे पूरा चीजें। ठीक है। ये जो स्लग आपका बना था लाइक यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और स्लग को रिप्लेस करते हैं आप। ठीक है। अब देखते हैं जो ब्लॉग लिखा था, देखो तो यही ब्लॉग लिखा था क्या। देखो आपने पॉइंट में कन्वर्ट करा था, पॉइंट में बन गया। जैसे जैसे जो भी चीजें आपने डाला था, आपका ब्लॉग वैसे ही आया है नहीं आया। देखो और बताओ। हेलो। देखो ये लिंक था तो लिंक की तरह ही काम करेगा, देख लो। सारा चीज जैसे था वैसे काम कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ब्लॉग जो है वो ऐसा ही कुछ आप फीचर्स दोगे ना यूजर को लिखने के लिए, या नहीं दोगे। ठीक है। यानी कि हमारा ब्लॉग जो है वो सही से आ गया है। राइट। क्लियर है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है। तो हमने बेसिक ब्लॉग वाला फीचर्स क्रिएट कर लिया। अब है बारी की लाइक जो ये ब्लॉग वाला सेक्शन है, माई ब्लॉग्स, यहाँ पे कैसे दिखाए कि ड्राफ्ट में कौन है, पब्लिश में कौन है, कमेंट्स वाला फीचर फिर। और लाइक जब हम लोग जैंगो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वापस से इसमें कमेंट वाला पार्ट ऐड करवाएंगे। ठीक है। जब ई कॉमर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो लास्ट में इस प्रोजेक्ट में वो चीजें ऐड भी करवाएंगे। ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट आपका लास्ट होने तक ट्रेनिंग चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तभी ड्राफ्ट और पब्लिश में कैसे दिखाएंगे वो चीज आपको सिखाते हैं। तो कैसे आप शो करोगे, तो आप आ जाओ पहले माई ब्लॉग्स वाला सेक्शन में। ठीक है। माई ब्लॉग्स डॉट पी एच पी जो है, यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है। माई ब्लॉग्स डॉट पी एच पी जो है, ये जो सेक्शन है जहाँ पे आपका लाइक कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये वाला पैनल जहाँ पे आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आप फेच करोगे पलब ब्लॉग को। कैसे फेच करोगे वो देखो। ठीक है। तो कैसे फेच करोगे, सबसे पहली चीज, पहला वाला कंटेंट में आप दिखाओगे ड्राफ्ट वाले ब्लॉग की, जो भी ब्लॉग ड्राफ्ट में, वो कैसे करोगे। एसक्यूएल इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉग। ठीक है। वेयर, आपको एक चीज अगर याद हो तो ब्लॉग स्टेटस करके आपने एक कॉलम बनाया था, जहां पे आप चेक करोगे कि ये जो कॉलम में है, ये रहना चाहिए वैल्यू ड्राफ्ट। ठीक है। आप ये चाहते हो कि वही कॉलम सारे सेलेक्ट हो जहां पे ये ड्राफ्ट हो। राइट। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, हमने क्या करा कि वही कॉलम्स को सेलेक्ट करने का ट्राई करा जिसमें लास्ट में ब्लॉक्स है। ठीक है। सॉरी, ड्राफ्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन कि लाइक आगे इसको क्यूरी करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, एसक्यूएल में आओ और आपको मैं बोलूं यहाँ पे ब्लॉग स्टेटस यहाँ से चूज करो। ठीक है। और इज इक्वल टू पब्लिश चेक करो, तो आपको एक रो आएगा क्योंकि एक ही रो है जो पब्लिश्ड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले एक ब्लॉग लिख लेते हैं जो ड्राफ्ट मोड में रहे। तो राइट ए ब्लॉग पे गए और एक ब्लॉग लिख रहा है जो ड्राफ्ट मोड में डाल के छोड़ रहे हैं उसको। ठीक है। तो चलो एक ब्लॉग यहाँ से लिख लेते हैं और उसको ड्राफ्ट में डाल के छोड़ देंगे। चलो ये वाला जो ब्लॉग है इसको अब हम लोग लिख रहे हैं और इसको लाइक पब्लिश नहीं करेंगे, इसको ड्राफ्ट में छोड़ेंगे। ठीक है। इसको एजुकेशन से रिलेटेड में डाल रहा हूँ मैं, वाओ एंड वाट एवर करके। ठीक है। और इसी चीज को मैं लाइक मेटा टाइटल, मेटा यू, इसमें सब में डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना। ब्लॉग यूआरएल में कर दे रहा हूँ वाओ डैश वॉट एवर। ठीक है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं लाइक ये इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इंसर्ट, हो गया ना। नेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पे कैप्शन रिक्वायर्ड था, यहाँ पे मैं डाल जेड। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक ये जो है ना, ये वाला पार्ट उठा ले रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट। और यहाँ पे ब्लॉग कंटेंट में लाइक जो भी है कंटेंट, इसको उठा करके चिपका दे रहे हैं। ठीक है। चलो इमेज सही था। तो देखो आप ये वाला ब्लॉग जो है इमेज के साथ है। ठीक है ना, याद है, इमेज के साथ है, देखो।
है या नहीं है, राइट। तो इमेज के साथ इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसके अलावा लाइक मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कमेंट वाला इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मे बी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कमेंट वाला पार्ट जब हम लोग ई कॉमर्स वाला वेबसाइट कंप्लीट करेंगे देन वो चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ क्या सही से, नहीं हुआ कॉपी सही से, यहाँ तक मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। अच्छा इस पे कॉपी अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है। सही तो है, कॉपी अलाउड नहीं हो रहा, चलेगा, ठीक है ना। तो इसको लाइक वैसे भी रखना था ड्राफ्ट में, मतलब अभी पूरा नहीं लिखा गया, राइट। तो पूरा नहीं लिखा गया तो ठीक है चलेगा। यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं, ये जैसे लिखा है। अच्छा यही चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, ये टेक्स्ट जो है वो सही से कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी एंड देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, ठीक है। इसके बाद फिर जो भी लाइन है वो लिखना स्टार्ट करते हैं और एक पैराग्राफ में लिख करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। आ गया, देन अच्छा इतना पूरा नहीं आता एक बार में, ठीक है चलेगा। चलो इसी मोड पे ड्राफ्ट में सेव करते हैं, सबमिट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इसी चीज में आप क्या करोगे, ये कॉपी कर लेते हैं इसको और इसमें एसक्यूएल रन करते हैं कि जो भी है पब्लिश्ड के जगह पे ड्राफ्ट वाला को लेकर के आओ। तब क्या करेगा, जो सेकेंड वाला आपका ब्लॉग है वो देखना उठ करके आएगा। देखो आया ना, बाउ एंड वाट एवर वाला, ठीक है। तो इससे आइडिया लगे कि लाइक हाँ सेलेक्ट वाले करने से ये चीज ड्राफ्ट वाला क्यूरी से आ जाएगा, ठीक है। अब क्यूरी कैसे रन करेंगे, तो आपको बताया था कि जैसे निकालना होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको डॉलर कनेक्शन और इसको क्यूरी करते हैं, क्वेरी एंड यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि कनेक्शन आपका तभी काम करेगा जब यहाँ पे कॉन्फ़िग वाला फाइल इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं करा तो हम पहले वो वाला फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज एरर आएगा आपको, क्यों, क्योंकि कनेक्शन फाइल जब तक आप नहीं डालोगे डेटाबेस कनेक्शन का कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए इंक्लूड, अब यहाँ पे वंस एंड देन आपका आ जाएगा कॉन्फ़िग स्लैश db connect डॉट php। अब कनेक्शन वाला पार्ट काम करेगा। अब आ गया क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे तो रिजल्ट आ गया, अभी फिलहाल एक ब्लॉग है आपका, बट क्या फ्यूचर में एक ही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। तो आप चेक करोगे इफ क्या रिजल्ट में से, ठीक है, रिजल्ट में से नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 निकले, ठीक है, तो क्या करना आप, वाइल, जब तक, मतलब ये लूप में इसलिए चला रहा है क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं इसके कारण, ठीक है, कि जब तक ये आता रहे तब तक रिजल्ट, ठीक है, इसको फेच करना, हर एक को एक एक करके फेच एसॉक, नॉट ऑल एसॉक, एक एक करके फेच करना, ठीक है। दैट्स वाई फेच एसॉक, एक ही बार में फेच करना होता तो फेच ऑल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे कि हमें ब्लॉक को एज ए कार्ड डिस्प्ले करना है, राइट। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कार्ड्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो हो जाएगा आपका डिव और इसका हो जाएगा कंटेनर, ठीक है ना। और कंटेनर के अंदर अब आपका जो पार्ट आएगा वो ये आ जाएगा कि लाइक पहला तो बन जाएगा कार्ड, कार्ड के बाद ये आ जाएगा मार्जिन टॉप 3, मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। पैडिंग जो है वो लाइक ले लो, पैडिंग 3। चलिए अब क्या करेंगे, इसको रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और हो जाएगा पहला कॉलम 3, सिर्फ कॉलम 3, इसमें इमेज आ जाएगा आपका, ठीक है। एसआरसी में क्या करोगे, इमेज डायरेक्टली नहीं लिखा पाओगे, यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका वो इमेज रहेगा जो लाइक कवर पेज में आपने लगाया था, राइट, बैनर इमेज जो आपने लिया था, ठीक है ना। तो वो कहाँ है आपका, तो वो है आपका रो के अंदर। तो आपको डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर अगर पीएचपी का वेरिएबल लिखना हो तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसके बाद फिर आप डायरेक्टली पीएचपी के वेरिएबल्स लिख सकते हो और वो आपका उसका वैल्यू यहाँ पे यूज में आ जाएगा। जैसे ये था ब्लॉग बैनर इमेज करके था ना, बैनर इमेज, ठीक है। आप इस तरीके से यूज करोगे और आपका आउटपुट दिखेगा वहां पे, ठीक है ना। आप क्या किए, पीएचपी जो है एचटीएमएल के अंदर यूज कर रहे हो, राइट। अब यहाँ से जाते हैं माई ब्लॉग्स के अंदर।
अब देखो अनएक्सपेक्टेड, अच्छा अनक्लोज्ड लाइन बता रहा है, अच्छा कोई लाइन है जो स्टार्ट हुआ क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये तो क्लोज हो गया। इफ वाला लाइन भी क्लोज हो गया, तो कौन सा लाइन क्लोज नहीं है भाई? हम्म, ठीक तो है। अनक्लोज लाइन कौन सा है? लाइन नंबर 44। 44 पे कोई लाइन अनक्लोज रह गया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे पीएचपी से स्टार्ट करना होगा, सॉरी माय बैड। यहाँ पे पीएचपी से आप स्टार्ट नहीं करो तो वो एरर शो करेगा। ठीक है ना? तो आप पीएचपी से स्टार्ट कर लेना एंड देन देखो आ गया। आया या नहीं आया? देखो और बताओ। आया ना? अब ये कैप्शन इमेज जो है, अगर इसका बिट 100% हो जाए तो ये लाइक आसानी से फिट कर जाएगा, तभी तो हम दिखा पाएंगे ना। तो हम उसको फिट करते हैं। ठीक है, कैसे फिट करोगे? तो हम एक डिवीजन बना लेंगे और उसके अंदर इसको रैप कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हो W100, मतलब बिट्स जो, अच्छा सॉरी, इसका 100% कर दोगे तो 100% हो जाएगा, इसको रैप करना है हमें W100 के अंदर। ठीक है, बिट 100 करके उसको क्लास के अंदर उसको रैप करना, सो दैट कि ये जो इमेज है वो आपका उसी एरिया में आए, एक्स्ट्रा फाइल करके नहीं जाए। ठीक है, चलो ये नहीं हो रहा है तो इसको फिक्स करते हैं, देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये बैनर इमेज करके जो आपका आ रहा है W100 के अंदर, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक क्लास नेम डाल देंगे और उस पर फिर लाइक CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। यहाँ पे करेंगे हम लोग W100 के जगह पे HSR ब्लॉग बैनर थंबनेल। ठीक है, और इस पे जो है CSS लगा देंगे कि इसके अंदर अगर जो IMG टैग है उसको बिट 100 सेट कर दो भाई। ठीक है, तो इसके अंदर IMG टैग पे बोलेंगे कि बिट्स जो है वो आप 100% सेट करो। राइट, तो क्या हो जाएगा, बिट्स आपका 100% सेट हो जाएगा। देखे, नहीं काम कर रहा, चेक करते हैं कि ये CSS इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। देखो हो गया, हुआ या नहीं हुआ, देखो आया ना। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बिट्स 100% सेट करोगे तो लाइक, हाँ ठीक है चलेगा, बिट्स 100% सेट कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ आप चाहते हो कि हाइट जो है वो 240px से ज़्यादा लाइक मिनिमम रहे, तो आप 240px इस तरीके से हाइट सेट कर सकते हो, तो आपका इमेज जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। 240px में कितना बड़ा जा रहा है, तो इसको 240 की जगह पे 200px कर लो, काफ़ी है। या 180 चाहो तो 180px कर लो, और उसके बाद इसमें कर दो ऑब्जेक्ट फिट, और ये हो जाएगा आपका कंटेन, या फिर आप चाहो तो कवर कर सकते हो। ठीक है, कवर ही बेहतर रहेगा, कवर ही कर लो। तो क्या हुआ कि स्ट्रेच वगैरह करके इमेज को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है ना? ये सही लग रहा। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो और थोड़ा सा कंटेंट आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे वो आपको दिखा रहे हैं आप। चलो, कैसे क्लैंप करोगे आप, वो पार्ट आपको अब दिखा रहे हैं। देखो, अब माई ब्लॉग्स में आप चाहते हो कि लाइक नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें आप हेडिंग दिखाना चाहते हो, राइट? तो कॉलम 9 करके बनेगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H1, सॉरी H3 या H1 जो भी आप रखना चाहो, और यहाँ पे आप फिर PHP वेरिएबल में से डेटा निकालोगे। कैसे? रो, और आपका अगर याद हो कि कॉलम का नेम क्या है, ब्लॉग टाइटल, है ना? ब्लॉग टाइटल पे आप रिफ्रेश करना, आपको वहां पे टाइटल आ जाएगा। आया ना, ब्लॉग टाइटल। अब देखो, अब ये जो टाइटल रहेगा, टाइटल का क्या रहेगा कहानी, कि ये टाइटल एक एंकर टैग की तरह काम करेगा, राइट? तभी तो ये लाइक उसका प्रीव्यू वगैरह देख पाओगे आप। ठीक है, अब कहानी ये है कि यहाँ पे HREF में अगर आपको याद हो तो आपने एक स्लग बनाया था, जो भी आपने डेटाबेस में सेव किया था, याद हो तो। ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट करेंगे वो देखो। रो, यही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग याद रखिएगा, PHP में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्लॉग स्लग करके करके निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लग सिर्फ आएगा, बट आपका जो पूरा URL है वो क्या है, ब्लॉग अंडर डैश डिटेल्स डॉट PHP, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर था स्लग इज इक्वल टू, एंड देन फिर स्लग वाला वैल्यू। चेक करें कि आपका जो वो पेज बनाए हो वो सही से है या नहीं है। अच्छा, ये लाइन नंबर 56 पे कुछ एरर बता रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो हमने करा ये चीज, ठीक है, ब्लॉग के बाद ब्लॉग डिटेल्स डॉट PHP स्लग इज इक्वल टू दिस, एंड फिर हमने ये चीज लिखने का ट्राई करा। ठीक है, सही तो है, एरर नहीं है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे, एंकर टैग, अच्छा सॉरी, एरर ये है
S3 नीचे आ गया था ना, इसी के लिए एरर आया था। और कभी भी कोड में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, इसके लिए एरर था। S3 ऊपर एक टूट गया था ना, जिसके कारण इशू आया था। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि स्लग हम जो कॉल कर रहे हैं वो स्लग आया। अच्छा, अनडिफाइंड, सॉरी, लाइक ब्लॉग स्लग करके जो हमने दिया ना, ब्लॉग यूआरएल है ना, हम स्लग करके ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉग यूआरएल हो जाएगा रादर देन स्लग। ठीक है, अब देखो, सेव किए, रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि ब्लॉग को सही पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेके आया या नहीं आया लेके? देखो, ब्लॉग डिटेल्स में स्लग में बाव वाट एवर दिए, ये नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है पता है? बता सकता है कोई? रीजन क्या है? हेलो, एनीवन? देखो, रीजन ये है ना कि अगर आपको याद हो ब्लॉग डिटेल्स पे, तो हमने वहां पे जो चेक लगाया है वो ये चेक लगाया था कि ब्लॉग डिटेल्स क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड। क्योंकि वो यूआरएल जो है वहां पे क्या है, जो यूआरएल ब्लॉग पब्लिश हो चुका है ब्लॉग, वही ब्लॉग वहां पे दिखता है ना, इसी कारण। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा एग्जैक्ट एक पेज बना लेंगे, ठीक है, और इस पेज का नाम रखेंगे प्रीव्यू, ठीक है, डॉट पीएचपी। और इसमें सेम चीजें करेंगे, बस डिफरेंट इतना रहेगा कि ये एंड वाला पैरामीटर हटा देंगे। मतलब इसमें आप पब्लिश वाला भी देख सकते हो और ड्राफ्ट वाला भी देख सकते हो, ठीक है, बस डिफरेंस इतना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा आपको, बट सेम चीज आप क्या करो कि रैदर देन आप जो पास कर रहे थे ब्लॉग डिटेल्स डॉट पीएचपी, अब आप पास करो प्रीव्यू डॉट पीएचपी। अब क्या होगा, आपका ब्लॉग में क्या कितना तक लिखे हो आप, वो सारा चीज आप प्रीव्यू कर सकते हो, क्योंकि फीचर तो होना चाहिए ना यार। अच्छा सॉरी, लाइक रिफ्रेश करना होगा, यस। देखो, आया, इतना ही लिखे था ना ब्लॉग में, बाकी अभी आप लिख ही रहे थे, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आगे लिख रहे थे ना, याद करो। राइट, तो आप प्रीव्यू देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो कि आपका ब्लॉग कैसा दिखेगा? सही है, ये फीचर चलेगा। इसके बाद आगे आप क्या करो कि जो भी कंटेंट अभी तक लिखा गया हो, ठीक है ना, 180 कुछ ज्यादा हाइट दे दिया हूं मैं, इसको ना कम कर लेते हैं अपन, 80 काफी है यार, 180 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। लाइक कितना ही कंटेंट दिखाओगे आप झूठ मूठ का, ठीक है, ये काफी है। और यहाँ पे कौन ऑथर है नीचे वो नाम दिखा देते हैं, इसके जस्ट नीचे ऑथर, और उसके बाद फिर लाइक किस डेट पे ये लिखा गया, लास्ट मॉडिफाइड कब था, वो डेट यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट लास्ट मॉडिफाइड वाला चीज दिखा देते हैं, काफी है, ठीक है, इतना काफी होगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। फॉर नाउ, फिर आगे आगे आपको जो भी मर्जी करे आप डाल सकते हो यार, आपकी मर्जी, जो भी होगा आप डालते रहना, ठीक है ना। मेरे हिसाब से लाइक अभी ये है कि ये चीज दिखा दिया, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि पैराग्राफ में लाइक क्लास इसका हो जाएगा टेक्स्ट म्यूटेड, और यहाँ पे बोल्ड में लास्ट अपडेटेड, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे वो डिटेल्स दिखा दो। तो वो कहाँ है आपका, लास्ट मॉडिफाइड का कॉलम में है, तो रो में से आप फेच कर सकते हो लास्ट मॉडिफाइड। और किस यूजर ने करा ये दिखा के बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो यूजर लॉग्ड इन है उसी का तो दिखेगा, राइट। अब जो यूजर लॉग्ड इन है उसी का दिखाओगे ना ब्लॉग, ऐसा थोड़ा है कि लाइक उसका किसी और का ब्लॉग आप यहाँ पे दिखा रहे होगे। सही लग रहा है या नहीं लग रहा? देखो, है ना, यहाँ से आप क्लिक करोगे और आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करेंगे सीएसएस वगैरह में, यही तो आपका टास्क रहेगा, आप अपने प्रोजेक्ट को जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई करो, ठीक है। चलिए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट लाइक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका ट्रेनिंग के पहले, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो बीच बीच में आपको टास्क दूंगा, जो आपको पता था असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे, तो वो असाइनमेंट में यही सारी चीजें मिलेंगे। तो बेसिक फीचर्स आपको एसक्यूएल का यूजेस वगैरह सिखा रहा हूँ, एंड देन फिर आपको वो चीजें करने के लिए दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका लाइक कि एक ब्लॉग है तो, ठीक है। अगर मल्टीपल ब्लॉग्स होते तो, कभी सोचे हो कि अगर मल्टीपल ब्लॉग्स होता तो कैसे होता, ठीक है। अच्छा, बाव वाट एवर करके आ रहा ना, एक काम करते हैं इसको कि जब स्मॉल स्क्रीन हो ना, तो लाइक ये पोल LG कर दो, पोल MD3 कर दो, पोल 12 कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइक ठीक है, छोटा सा इमेज ही दिखेगा, लेकिन इस तरीके से रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पोल LG 9,
कोल MD 9 एंड कोल 12। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन किस चीज के लिए, जो ब्लॉग आपका ड्राफ्ट में। सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो पब्लिश्ड है उसको अगर आपको देखना है तो आप यहां से ये चीज कर सकते हो, बस डिफरेंस क्या रहेगा, ड्राफ्ट को हटा करके आप क्या कर दोगे, पब्लिश्ड। क्लियर है, चेक करें काम कर रहा नहीं कर रहा। पब्लिश में भी एक ब्लॉग था ना, देखो यही था क्या, था ना, देखो। अब ये प्रीव्यू में जो दिख रहा है, प्रीव्यू के बजाय इसको कहाँ दिखाना, जो ब्लॉग पब्लिश हो चुका है, बस डिफरेंस ये रहेगा कि प्रीव्यू डॉट पीएचपी की जगह पे वो ब्लॉग डिटेल्स डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि वो लाइव है ना, राइट। तो ये रहा आपका फाइनल चीज, ठीक है, माई ब्लॉग्स, पब्लिश्ड और ये चीज। ठीक है, आपका टास्क ये है कि आप इसमें अपडेट करने के लिए कि ये ब्लॉग पे लाइक क्या करेगा कि एक यहाँ पे आइकन लगाओगे आप एडिट का, और कल आपका टास्क ये है कि आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन लेकर के आओगे और ब्लॉग को, ठीक है ना, अपडेट करने का ऑप्शन दोगे। कैसे, फॉर्म आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये फॉर्म आपको सेम रखना है, इसी में से आपको कैसे आप एडिट करवाओगे ये चीज आप सोच करके आओ। कल हम लोग फाइनल लास्ट कॉल लेंगे इस पे, कल एडिट वाला चीज सीखेंगे कि कैसे आप ब्लॉग एडिट करवा सकते हो, फिर ये डिस्प्ले करना सिखाएंगे, और कल के बाद फिर परसों से हमारा स्टार्ट हो जाएगा पाइथन। ठीक है, क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है, हेलो, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा इस बार का प्रोजेक्ट, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सोच करके आना कि कैसे आप इसमें ब्लॉग को एडिट करने का फीचर दे सकते हो। ऐसा हो सकता है ना कि जो ब्लॉग पब्लिश है उसमें भी एडिट एडिट आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो आप, कोई लिंक गलती डल गया उसको आपको अपडेट करना है, या फिर आप ड्राफ्ट में उसको आप कंप्लीट करना चाहोगे तो कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे, तो वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो ये सोच करके आपको आना। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।